मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई है कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। जहाँ से आए थे वापस जाना है। नाटक है, नाटक में हमने बहुत अच्छे पार्ट बजाए, लेकिन अब कलयुग का अंत समय है। हमारा राउंड पूरा हो गया है। अभी हमें अपने मीठे घर जाना है शांति धाम, और वहां से फिर नीचे आना है सतयुग में, सुख धाम में। और हम अब संगम युग पर बैठे हैं। हम बाबा के लाडले बच्चे हैं। बाबा ने हमको चुन लिया है सतयुगी देवी देवता बनाने के लिए। तो ये हमें सदा बुद्धि में रखना है। प्रश्न है, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? जिनको याद आ गया है कि अभी घर वापस चलने का समय है, उनके लक्षण क्या होंगे, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। मतलब उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, उसका असर उन पर नहीं होगा इस पुरानी दुनिया का। जिनको स्मृति आ गई कि हमको घर चलना है, उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। बेहद का वैराग्य होगा मतलब कहीं पर भी अटकेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं। धंधाधोरी में रहते भी हल्के रहेंगे, कामकाज करेंगे, अपना काम धंधा करेंगे, लेकिन बोझ महसूस नहीं होगा। हल्के रहेंगे कि वो उसने सौंपा है, मैं संभाल रहा हूँ, उसने काम दिया है, उसने सेवा दी है, और मुझे ये अपना कर्तव्य जिम्मेदारी समझकर निभाना है, सेवा करनी है। और मतलब पहला लक्षण, इस दुनिया के प्रभाव में नहीं, वैराग्य होगा, हल्के रहेंगे। फिर चौथा लक्षण, इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। इधर उधर की व्यर्थ की बातें, झरमुई झगमुई मतलब व्यर्थ की बातें, इसकी उसकी बातें, तेरी मेरी की बातें, वो जो बातें हैं व्यर्थ की, उसमें अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। और अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे, मेहमान समझ कर रहेंगे। हमारा नहीं है कुछ, मेहमान है, यहाँ से जाना है वापस। यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, वापस जाना है। तो यहाँ के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव में हम अटकेंगे नहीं, लगाव में नहीं रहेंगे। तो ये मेहमान समझना, ये बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। जो मेहमान बनकर हम किसी के घर पे जाते हैं तो हमें पता है हम मालिक नहीं है, हम मेहमान हैं, हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। भले ही हम अपना समझकर यूज करते हैं, वहां पर मेहमान बनकर भी जाते हैं तो, लेकिन हमें बुद्धि में क्लियर रहता है कि हम यहाँ के मेहमान हैं। तो ऐसे ही इस दुनिया में अब हमें अपने को मेहमान समझना है। हम अपने घर परमधाम से आए थे, वापस जाना है, अब उसकी तैयारी करनी है। ओम शांति। आज का धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कौन सा करना है? अभी घर जाना है वापस, तो स्वयं को पापों से मुक्त करने का, क्योंकि 63 जन्मों के पाप है सिर पर। तो वो उनसे हम मुक्त नहीं हुए, कुछ हमने भोग कर चुकतू किए, लेकिन बहुत सारे पाप कर्म 63 जन्मों के जो मनुष्य जीवन में हम थे, बहुत सारे पाप कर्म, उसका बोझा हमारे ऊपर है। और उस पाप कर्म को अभी एक परमात्मा की याद से हमें उतारना है। बाकी कोई तरीका नहीं है पाप कर्मों से मुक्त होने का। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। तो इसके लिए क्या करना है? पाप कर्मों से मुक्त होना है, भगवान से कनेक्शन जोड़ना है, लेकिन उसकी मेन फाउंडेशन है कि हमें देह अभिमान में कभी नहीं आना है। देह अभिमान में नहीं आना है, आत्मिक स्थिति में रहना है। मैं आत्मा हूं तो मेरे पिता परमात्मा से मेरा कनेक्शन होगा और उससे
फिर मेरे पाप दग्ध होंगे। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और बाबा वही ऐसे ही पॉइंट है मुरली में आज कि उससे जुड़ जाना है बस। आज योग जो दुनिया में मनाते हैं योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, तो उस समय दुनिया वाले सब योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। और हमारे जो भाई बहन हैं बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम रखे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े प्रोग्राम रखे हुए। उसमें हम वो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल के अनुसार वहां पर योगासन प्राणायाम करते हैं, लेकिन योग सिखाते हैं लोगों को उस समय। अभी भी इस समय अभी शांतिवन में बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, बड़े और दूसरे सेंटर पर बड़े चल रहे हैं, लेकिन मेन लाल किले के सामने हमारा प्रोग्राम चल रहा है। 21 जून को गवर्नमेंट और ब्रह्मा कुमारी साथ मिलकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आयुष मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी। और उस प्रोग्राम में पहले तो गीत वगैरह हुए, लेकिन उसके बाद में मुरली सुनाई गई। मतलब बाहर के भी लोग थे, उनको भी मुरली सुनाई गई लाल किले के सामने। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुरली सुनाई गई है वहां पर। और फिर योगासन प्राणायाम हुए और फिर योग, राजयोग की प्रैक्टिस। तो हमें भगवान ये सिखाता है कि अब उससे जुड़ जाना है। हमें माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ये माया रूपी जिन्न है, इसने ये हमको खाने का प्रयास कर रहा है 2500 वर्ष से। इन विकारों के कारण हमारा सारा जीवन दुख से भर गया, परेशानी से भर गया। अब इस जिन्न को खत्म करना है, इसलिए बुद्धि को अभी रूहानी धंधे में लगाना है। तो ये जिन्न हमें परेशान नहीं करेगा, मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़कर रखना है और बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। भगवान जो कार्य करने के लिए आया है, ये कलियुगी जो गंदी दुनिया है, दुख भरी दुनिया है, उसको समाप्त करके नई दुनिया की स्थापना करने के लिए भगवान इस धरती पर आया है। हम उसके बच्चे हैं, तो जो बाप का काम वो बच्चे का काम, तो हमें वो कर्तव्य हाथ में लेना है और बाबा को पूरी मदद करनी है। बाबा को हमारी मदद क्यों चाहिए? क्योंकि वो हमारा भाग्य बनाना चाहता है। नहीं तो बाबा ऐसा है, भगवान ऐसा है जो उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं, वो अकेला कर सकता है, लेकिन हमारा भाग्य बनाकर देना चाहता है। इसलिए कहता है मुझे मदद करो और भाग्य बना लो। वरदान है, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। जैसे ही हम ब्राह्मण बन जाते हैं, बाबा के बच्चे बन जाते हैं, तो हमें सारे दिन के लिए बाबा खुशी के खजाने देता रहता है। मुरली के माध्यम से भी देता है और ऐसे हम चिंतन करते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, तो भी हमें खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो आनंद का सागर है। इसलिए बाबा कह रहे आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। इतने हम खुशी में रहते हैं संगम युग में जब बाबा के बन जाते हैं। और इसीलिए फिर द्वापर युग के बाद भक्त जब हमारी पूजा आराधना करते हैं, हमारे ही अलग अलग रूपों में अलग अलग देवियों के मंदिर बनाए उन्होंने, और वो हमारे नाम से ही खुश हो जाते हैं, नाम लेते ही खुश हो जाते हैं। पूजा भजन पूजन आरती जो करते हैं उसमें उनको खुशी मिलती है, क्योंकि हमने खुशी के वाइब्रेशन दिए सबको, हम खुश रहते थे। और ये हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। भक्ति मार्ग भी 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। ये जिन देवियों की हम पूजा करते हैं, वो देवियां अभी कहां पर है हमको पता नहीं, दुनिया वालों को पता नहीं है, लेकिन बाबा ने हमको बता दिया है कि वो मेरे बच्चे हैं जो भी इस अंतिम जन्म में है। और फिर से इनका ये ऊंचा पार्ट है संगम युग में। संगम युग में हम सबको सुख शांति के वाइब्रेशन देते हैं, और उसका ही इसीलिए
थोड़े से दूर जाते ही अलग देवी दिखती है, दूसरा और थोड़ा किलोमीटर चले गए हम, दूसरे किसी देवी का मंदिर दिखता है। तो ये कहाँ है देवी? है सब। अगर वो सब ऊपर बैठे तो फिर इस दुनिया में इतनी हालत गंभीर क्यों है? और अगर वो जगह जगह पर बैठी है तो फिर ऐसे मारकाट क्यों होती है, क्यों खून खराबा होता है? तो वो देवियां कौन है? पुनर्जन्म में आई है और हम बाबा के बच्चे बने हैं। अब हमें वो देवी का पार्ट अभी बजाना है। अब हमें सबको देना है, देवता बनना है, देवता बनकर बाबा से लेकर सबको देना है। और उसका यादगार भक्ति मार्ग में हमारी अलग अलग स्थानों पर मूर्तियां बनाकर पूजा आराधना होने वाली है। ये हमें जितना पक्का हो जाएगा उतना हमारा बाबा से नाता जुड़ जाएगा और पुरुषार्थ ऊंचा हो जाएगा। तो बाबा कह रहे आपके नाम से अल्पकाल के लिए भी भक्तों को खुशी मिल जाती है। जब आपका नाम लेते हैं, जब आपके मंदिर में जाते हैं तो उनको बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि हमने संगम युग पर, जब हम अभी यहाँ आए हैं, ऐसे ही 5000 वर्ष पहले भी आए थे, बाबा के बने थे और बाबा की बातें सुनकर खुश हो जाते थे, अपने अंदर धारणाएं करते थे, तो उससे उनको खुशी के वाइब्रेशन मिले भक्तों को, और इसीलिए वो द्वापर के बाद हमारे मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं, क्योंकि अभी ये अगर हमें क्लियर हो जाए तो बहुत ऊंचा हमारी स्थिति जा सकती है कि हमारा ही वो पार्ट है। किसी भी मंदिर की किसी भी देवी ने आकर आज तक बताया नहीं कि मैं यहां पर रहती हूं, ये स्थान है, या फिर चलो मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाती हूं। किसी देवी की, किसी मंदिर की किसी देवी ने किसी भक्त को आज तक उसका स्थान नहीं बताया। एक को तो बता देते, एक भक्त को तो वो स्थान पता हो जाता कि अब ये कहां पर है। तो ये इसका मतलब क्लियर कट जो बाबा समझाते हैं वो यही है कि आपका पार्ट है संगम युग में, आपने इतनी सेवा की है दुनिया वालों की, इतना प्रकाश दिया, इतनी वाइब्रेशन दी, इतनी सुख शांति दी है, उन आत्मा में रिकॉर्ड हो गई है। और जब द्वापर के बाद दुख शुरू होता है तब वो आपका यादगार बना लेते हैं और उसी से वो वाइब्रेशन खींच लेते हैं जो हमने अभी दिए हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर इस पर हमारा विश्वास पक्का हो जाए तो हमारा पुरुषार्थ, उसकी हम लिमिट नहीं तय कर सकते, इतनी लिमिटलेस हो जाएगी, इतना पुरुषार्थ हो जाएगा हमारा जो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा वो पार्ट अभी चल रहा है। अभी देवी का पार्ट है, देवता का पार्ट अभी चल रहा है। फिर हम सतयुग में जाके वो बनेंगे, तब हमें किसी को कुछ देना नहीं है, क्योंकि सब पुण्यवान आत्माएं वहां पर जाएंगे, इसलिए वहां नहीं देना है, यहाँ देना है। और इसका यादगार द्वापर में मनाते हैं। द्वापर में मंदिरों में जाने के बाद, देवियों की मूर्ति के सामने जाने के बाद भी उन्हें खुशी का अनुभव होता है, वो वाइब्रेशन महसूस होती है, वो खींच लेती है आत्मा, क्योंकि आत्मा से कनेक्टेड है। और ये वाइब्रेशन जो हम फैलाते हैं वातावरण में, वो वैसे ही रहते, खत्म नहीं होते। इसलिए वो आत्मा जब हमसे कनेक्ट हो जाती है तब उनको वो सुख शांति महसूस होती है। ये बहुत बड़ा राज है इस दुनिया का, ये किसी को पता नहीं है। तो ऐसे आप सब खुश नसीब हो, बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। बहुत खजाने मिले हैं हमें, जो बाबा देता है खजाने मुरली के माध्यम से, योग के माध्यम से, उसको अब समय पर यूज करना है। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो, और स्मृति को स्वरूप में लाओ तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। तो चाबी दे दी है बाबा ने, ज्ञान के पॉइंट्स रहते हैं। बाबा शब्द भी हमारे लिए चाबी है। जैसे ही बाबा याद आ गया, उसके खजाने याद आ जाएंगे और वो हम समय पर स्मृति में लाकर फिर यूज करेंगे जब जैसी परिस्थिति है, तो हमें खुशी का अनुभव होता रहेगा। और ये अनुभव वाइब्रेशन के रूप में दूसरों को भी मिलता रहेगा, क्योंकि दुनिया में अभी इसी की तलाश सबको है। किसी को सच्ची शांति, सच्चा सुख नहीं मिल रहा है, सच्ची खुशी नहीं मिल रही है। वो अब हम बच्चों का काम है जो भगवान से जुड़ गए हैं डायरेक्ट। स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। भगवान के हमारे में आशा है और उस आशा को हमें पूरा करना है और भगवान के घर का बन जाना है, कुल दीपक बन जाना है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहो, बाहर मुक्ता को छोड़ दो,
तो मेहनत से छूट जाएंगे और अनुभवों के सागर में समा जाएंगे। एक दो अनुभव नहीं अथाह है, एक दो अनुभव करके अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ, सागर के बच्चे अनुभवों के सागर में समा जाओ। तो जितना हम बाहर मुक्ता को छोड़ देंगे, पर चिंतन में नहीं रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, अंदर ही अंदर परमात्मा से बातें करते रहेंगे, परमात्मा से जुड़ कर रहेंगे, परमात्मा के महावाक्यों का चिंतन मंथन मनन करते रहेंगे, तो हमें अनुभवों का खजाना मिल जाएगा। एक दो अनुभव मतलब एक तालाब में डुबकी मार के निकल मत जाओ। परमात्मा ज्ञान का, शांति का सागर है और उसमें समय रहेंगे तो अनुभवों से भरपूर होते रहेंगे। और ये ज्ञान जो है सिर्फ सुनने का नहीं है, वो तो हम भक्ति मार्ग में करते आए, प्रवचन सुनते आए, कथा सुनते आए और वहां के वहां छोड़ देते थे। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये सुनकर सुनना है, फिर उसको अंदर समझना है और धारणा में लाना है, ये प्रैक्टिकल में लाना है, अनुभव करते चलना है। जो जो बाबा ने बताया उसका अनुभव करना है, उस पर चिंतन करना है, ये क्यों बताया बाबा ने और मेरे से कैसा कनेक्शन है इसका। ऐसा जितना हम चिंतन करते जाएंगे उतना हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा और ये अनुभव हमें पक्का बनाएगा और हम दुनिया वालों को भी इस अनुभव से और भी उनको प्रेरणाएं देंगे, मार्गदर्शन कर सकेंगे। आज का गुण मम्मा का, विशाल हृदय के गुण से सदा सहन शक्ति से संपन्न। मम्मा का हृदय बहुत विशाल था, उन्होंने कभी छोटी मोटी बातों को दिल पर नहीं लिया। इतना विशाल था उनका हृदय, बात आई खत्म हो गई, जैसे सागर में कुछ भी डाल दो फिर दिखाई नहीं देगा। ऐसा मम्मा का, जो राधा बनने वाली है, जो लक्ष्मी बनने वाली है, जिसका सरस्वती के रूप में गायन है, जिसकी जगदम्बा के रूप में पूजा होती है, वो मम्मा, उस मम्मा के गुण हमें धारण करने हैं। तो उन्होंने छोटी मोटी बातों को दिल पर नहीं लिया, अंदर नहीं लिया, हुआ खत्म। कोई किसने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, खत्म। कोई ने कुछ भी कहा या किया, उसका चिंतन नहीं किया, सब कुछ सहन करते, सबके प्रति शुभ भावना रखी, सहन किया, खत्म किया, सहन किया और शुभ भावना रखी। जो गलत करने वाला है, गलत बोलने वाला है, उसके प्रति भी शुभ भावना। यहां पर उनकी बातों को नहीं रखा, अंदर कचरा नहीं, सबको अपनेपन की अनुभूति कराई, सबने दिल से माना मेरी मम्मा, इसलिए वो सबको अपनी माँ लगती थी। उनकी मम्मी भी उनको मम्मा कहती थी। ऐसे ही हम सबको भी विशाल हृदय रख हर एक की बात समानी और सहन करनी है, सबको अपनेपन की भासना देनी है, सबको ऐसा लगना चाहिए ये तो मेरे हैं, ये तो मेरे कल्याण की बात करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह वाह वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो, सुख लो। ओम शांति। अभी गीत के बाद हम 15 मिनट योग अभ्यास करेंगे। आज योगा दिवस है और हमारा योग दिवस।